चला जाता है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। इस कहानी की शुरुआत में एक प्लेन को दिखाया जाता है। इसमें प्लेन का जो कैप्टन और उसका को पायलट होता है वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। ये कहते हैं कि 1 घंटे में हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। और तभी अचानक से प्लेन का दिशा यंत्र खराब हो जाता है। ये कंट्रोल रूम से संपर्क करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारा दिशा यंत्र और बाकी के सभी मीटर्स अपने आप ही खराब हो गए हैं। वो इन्हें चेक करके बताते हैं कि आपके सभी यंत्र पूरी तरह से ठीक से काम कर रहे हैं और आगे मौसम भी ठीक है। ये सुनकर इन्हें थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है। पर जब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा तूफान है, जिसे देखकर ये डर जाते हैं। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि इन्हें अब क्या करना चाहिए। ये एक बार फिर से कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार इनका संपर्क नहीं होता और अब इनके सामने तूफान है और इन्हें उसी तूफान से होकर गुजरना होगा। ये सारे पैसेंजर्स को कहते हैं कि अपनी अपनी सीट बेल्ट को बांध ले। सब के सब घबरा जाते हैं, सब अपनी सीट बेल्ट को टाइट कर लेते हैं। इसके बाद इनका प्लेन उस तूफान के अंदर एंटर हो जाता है। इनका पूरा प्लेन वाइब्रेट हो रहा होता है। इससे सभी पैसेंजर्स डर कर चिल्ला रहे होते हैं। कैप्टन और को पायलट के दिलों में भी डर है और वो किसी तरह से इस प्लेन को इस तूफान से निकालकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। जब ये दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ पूरी तरह से शांत हो चुका है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि अब अचानक से रात हो गई है। यानी कि अभी कुछ देर पहले जब इन्होंने तूफान के अंदर एंटर किया था उस वक्त सुबह हो रही थी और जैसे इन्होंने तूफान को पार किया तो रात हो गई। इनके प्लेन के लगभग सभी यंत्र पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। सिर्फ रडार काम कर रहा होता है और जब ये रडार में देखते हैं तो पूरी तरह से घबरा जाते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ बहुत सारे फाइटर प्लेन्स होते हैं जिनके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। ये कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कोई भी यंत्र काम नहीं कर रहा होता। हालांकि ये घबरा चुके हैं, लेकिन इन्हें पूरा विश्वास होता है कि जल्द ये कंट्रोल रूम से संपर्क कर लेंगे और इनके प्लेन को सुरक्षित तरीके से लैंड करवा दिया जाएगा। इसीलिए लगातार ये कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब इनका संपर्क नहीं होता तो को पायलट कैप्टन से कहता है कि हमारे आसपास जो जहाज हैं ये कोई नॉर्मल जहाज नहीं है, बल्कि ये सब के सब फाइटर प्लेन्स हैं। और जब इनका प्लेन बादलों से नीचे आता है तो नीचे का मंजर देखकर ये घबरा जाते हैं, क्योंकि वो जितने भी फाइटर प्लेन्स थे वो एक शहर के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे थे। ये नजारा देखकर इन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई वॉर चल रही है। सारे पैसेंजर्स भी ये देख लेते हैं और तभी स्टाफ उन्हें बताता है कि तुम सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। वही कैप्टन को और को पायलट को दिखाया जाता है जो मंजर देखकर पूरी तरह से घबरा चुके होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि नीचे क्या चल रहा है और अचानक से सुबह से रात कैसे हो गई। साथ ही भी जानते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द लैंडिंग करवानी होगी, क्योंकि इनके प्लेन का फ्यूल जल्द ही खत्म हो जाएगा। वहीं पैसेंजर्स भी नीचे का नजारा देखकर पूरी तरह से पैनिक हो चुके हैं। वो स्टाफ से पूछते हैं कि नीचे क्या चल रहा है। वो उन्हें बताते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, इसीलिए सब अपनी सीट पर चुपचाप बैठ जाओ। यहाँ पर 2 पैसेंजर होते हैं जो हिस्ट्री के बहुत जानकार होते हैं और इन्होंने उन फाइटर प्लेन्स को देखा था जो इनके आसपास उड़ रहे थे और अब ये अपनी किताबों में उनकी जानकारी पढ़ते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये कैप्टन और को पायलट के पास जाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें रोका जाता है। लेकिन किसी तरह से ये उनके केबिन तक पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि जो फाइटर प्लेन्स हमारे आसपास उड़ रहे थे उन्हें सन 1945 के बाद बनाना बंद कर दिया गया था और जितने प्लेन भी बने थे वो सब के सब वॉर में पूरी तरह से खत्म हो गए थे। कैप्टन पहले ही परेशान होता है, उसे इनकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। और वो कैप्टन से कहते हैं कि दरअसल हम टाइम ट्रेवल करके वक्त में पीछे आ गए हैं और शायद ये 1940 है, यानी कि वो वक्त जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ये सुनने के बाद कैप्टन पूरी तरह से स्तब्ध हो जाते हैं। उन दोनों से कहते हैं कि तुम इस बात को पूरी तरह से प्रूव करके मुझे बताओ, मैं तुम्हें कुछ वक्त देता हूँ और किसी भी पैसेंजर को इस बारे में कुछ मत बताना। अब वो दोनों के दोनों इतिहासकार वापस अपनी सीट पर चले जाते हैं। यहाँ कैप्टन सोच में पड़ जाते हैं क्या सच है और क्या गलत। क्या सच में वो टाइम ट्रेवल कर रहे हैं और फिलहाल इनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। अब जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी रेडियो से इनका संपर्क एक आर्मी ऑफिसर से होता है जो इनसे कहता है कि मुझे अपने बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दो। दरअसल उस आर्मी ऑफिसर को लग रहा होता है कि दुश्मन का जहाज है। ये उस आर्मी ऑफिसर से मदद मांगते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे नहीं पता कि इस प्लेन में कौन है। और अब कैप्टन उससे आज की तारीख पूछते हैं। वो बताता है कि आज 17 जून सन 1940 है। ये तारीख सुनने के बाद कैप्टन और को पायलट के होश उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि सच में उस समय यात्रा करके अतीत में यानी कि सन 1940 में आ गए हैं। दरअसल
ये अपने वक्त से 75 साल पीछे आ चुके हैं। जब इनकी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था तब वक्त था, साल था सन 2015 का और ये साल है सन 1940। इसके बाद कैप्टन उन दोनों इतिहासकारों को बुलाते हैं जिन्होंने कैप्टन को सबसे पहले कहा था कि वो समय यात्रा करके अतीत में आ गए हैं जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। दरअसल उन दोनों को पता होता है कि इतिहास की कौन सी तारीख को कौन सी घटना हुई थी और अब वो दोनों इतिहासकार उस आर्मी ऑफिसर को बताते हैं कि एक बहुत बड़ा जहाज डूबने वाला है, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है और ये बात अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताने के लिए जाता है। वहीं वो दोनों इतिहासकार कैप्टन को बताते हैं कि मौसम में कुछ ऐसी खराबी, ऐसे चेंजेस हुए जिससे हम सन 2015 से 1940 में आ गए। यानी कि इनका पूरा का पूरा प्लेन पैसेंजर्स के साथ टाइम ट्रेवल कर चुका है और ये सब उस वक्त में है जहां पर हर पल इनकी जान को खतरा है। दोनों इतिहासकार कैप्टन को ये भी बताते हैं कि हम इस वक्त से नहीं है, इसीलिए जल्दी हम वापस अपने वक्त में चले जाएंगे। बस हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। हमारे लिए बस सबसे चैलेंजिंग होगा अपनी जान बचाना, क्योंकि ये जंग का माहौल है, ये वर्ल्ड वॉर 2 है। अगर हमने अपनी जान बचा ली तो हम जल्दी अपने वक्त में वापस चले जाएंगे। अब इनकी सारी बातें एक पैसेंजर सुन लेता है जो घबरा जाता है और वो सभी पैसेंजर्स को ये बात बता देता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि ये बात होती ऐसी है। हालांकि कुछ लोग उसकी बात मान जाते हैं और तभी 2 सोल्जर्स खड़े हो जाते हैं जो इसी प्लेन में सफर कर रहे होते हैं और सबसे कहते हैं कि अपनी अपनी सीट्स में आराम से बैठ जाओ। दरअसल ये नहीं चाहते कि किसी की बेवकूफी की वजह से कोई भी गड़बड़ी हो। वहीं कैप्टन को दिखाया जाता है जिससे एक बार फिर से वो आर्मी ऑफिसर रेडियो से संपर्क करता है और कहता है कि जो आपने हमें इंफॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल ठीक थी। आपकी वजह से हमारे कई लोग बच गए, नहीं तो सबके सब उस जहाज के साथ डूबकर मारे जाते। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताओ कि तुम्हारी लोकेशन क्या है। लेकिन इन्हें भी नहीं पता होता कि इनकी लोकेशन क्या है। दरअसल इनके जो मीटर्स होते हैं वो पूरी तरह से अब बंद पड़ चुके हैं, इसीलिए अपनी लोकेशन उन्हें दिखाने के लिए प्लेन की सभी लाइट्स को ऑन कर देते हैं ताकि आसमान में इनकी लोकेशन को देख लिया जाए। लेकिन होता इसका उल्टा ही है। यहाँ पर आसमान में जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो इनके प्लेन को देख लेते हैं और इनके प्लेन के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। कैप्टन को एहसास है कि उनके जो फाइटर प्लेन्स है उनकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, इसीलिए अपने प्लेन को और भी नीचे ले जाते हैं। फाइटर प्लेन्स अब भी उनका लगातार पीछा कर रहे होते हैं और इससे पहले कि वो और भी नीचे जाते कैप्टन और को पायलट अपने प्लेन को ऊपर ले आते हैं। फाइटर प्लेन्स के अंदर इतनी तेजी से मूव करने की टेक्नोलॉजी नहीं होती और जब वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो ब्लास्ट हो जाते हैं। पर कैप्टन और को पायलट के सामने अब भी बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इनके प्लेन के अंदर फ्यूल जल्दी खत्म होने वाला है। इससे पहले कि ये कुछ सोच पाते 2 फाइटर प्लेन्स और इनके ऊपर हमला कर देते हैं जिससे इनके प्लेन की विंडो भी टूट जाती है। हवा के प्रेशर से इनका बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। अब इस प्लेन में जो इतिहासकार होते हैं वो कहते हैं कि हमें रडार को पैराशूट से बांधकर आर्मी वालों के पास भेजना होगा ताकि उन्हें हमारी लोकेशन का सही पता लग सके और वो ऐसा ही करते हैं। वो रडार को पैराशूट से बांधकर आर्मी वालों के पास फेंक देते हैं, जिसके बाद आर्मी वाले उस रडार को इंस्टॉल करते हैं। दरअसल ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो इन लोगों के पास नहीं होती और रडार की मदद से अब उन्हें पता होता है कि उनका प्लेन कहाँ पर है और अब वो कैप्टन को और को पायलट को गाइड करते हैं और उनके प्लेन को एक सुरक्षित जगह पर ले आते हैं। और इससे पहले कि प्लेन को लैंड करते हैं इनके सामने एक बार फिर से वैसे ही तूफान होता है जिस तूफान के अंदर एंटर करने के बाद ये सन 2015 से 1940 में आ गए थे। इन्हें समझ में आ जाता है कि अगर इन्हें अपने वक्त में वापस जाना है तो एक बार फिर से इन्हें इसी तूफान के अंदर एंटर करना होगा और ये अपने प्लेन को उस तूफान के अंदर एंटर कर देते हैं, जिसके बाद इनका पूरा प्लेन हिलना शुरू हो जाता है। सभी पैसेंजर्स कैप्टन और को पायलट भी डर जाते हैं, पर कुछ ही देर बाद जब इनका प्लेन तूफान से दूसरी तरफ निकलता है तो ये एक बार फिर से अपने वक्त में यानी कि सन 2015 में वापस आ जाते हैं और अब इनका फ्यूल लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और इससे पहले कि इनका प्लेन क्रैश होता है इन्हें रनवे मिल जाता है जिससे ये आराम से उस पर अपने प्लेन को लैंड कर देते हैं। इनके प्लेन की हालत बहुत खराब होती है पर अब सब के सब सुरक्षित हैं। एक एक करके सभी पैसेंजर्स नीचे उतर जाते हैं और आखिरी में एक बूढ़ा आदमी बचता है जो अपनी डायरी लिख रहा होता है और ये बूढ़ा आदमी वही आर्मी ऑफिसर होता है जो सन 1940 में नीचे से इनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल इसे पहले से पता था कि ये प्लेन टाइम ट्रेवल करेगा और इसीलिए ये इस प्लेन में आया भी होता है। और इसी के साथ समय यात्रा की ये छोटी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको